यूथ कांग्रेस का चुनावी मैदान बना बड़े नेताओं का प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा। अब अखाड़े में डोटासरा और पायलट तो हैं, लेकिन गहलोत कहाँ गायब हैं? ये सवाल बड़ा जोरों से उठ रहा है और वही उसी का जवाब आपको इस चर्चा में मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, अब अखाड़ा कहिए या कुछ भी कहिए, चुनावी द्वंद्व चालू होने वाला है और कांग्रेस पार्टी में एक लंबी फेहरिस्त है युवा नेताओं की, चर्चित युवा नेताओं की। और उनमें से कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो हारे हुए हैं और दमखम रखते हैं, पुराने चुनावों में हार गए थे, तो वो भी इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं। मैदान जबरदस्त है, अखाड़ा जबरदस्त लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि जिसका मुख्य रूप से सभी उन नेताओं को, उन योद्धाओं को भी इंतजार है कि कब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा और फिर खुलकर अखाड़े में द्वंद्व चालू होगा। मुख्य रूप से इसका इंतजार है। अब कौन बड़ा नेता, प्रॉक्सी वॉर और क्या चल रहा है वो, हाँ, ये जरूर थोड़ा राजनीतिक और इंटरनल और पर्दे के पीछे का डिस्कशन है, जिससे निश्चित रूप से जो इस चुनाव का अंत होगा, जो रिजल्ट होगा, उसके लिए भी बड़ा ही निर्णायक रहने वाला। ये प्रॉक्सी वॉर बड़ी निर्णायक रहने वाली है। जी हाँ सर, कहा जा रहा है कि ये यूथ के बीच का चुनाव कम पायलट खेमे और डोटासरा के खेमे की लड़ाई ज्यादा हो गई है। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हाँ, ये इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते, बेशक यूथ के बीच का चुनाव भी है, क्योंकि इस जो चुनावी रण है इसके अंदर कई मुख्य चेहरे हैं। अनिल चोपड़ा एक बड़े कद्दावर नेता रहे, लगभग जीत ही गए थे चुनाव में, लेकिन संभव हार गए। दूसरी ओर अभिषेक चौधरी हैं जो और प्रत्याशी रहे थे, वो थोड़ा बड़े मार्जिन से हारे। लेकिन ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो बड़े पदों पर रहे हैं, या बड़े पदों पर नहीं रहे तो बड़े टिकटार्थी थे, जीतने वाले थे, विधायक सांसद बनने वाले थे, कांग्रेस के पुराने भरोसेमंद नेता हैं। तो वैसे कई लोग इसके अंदर द्वंद्व के अंदर हैं। अब रही बड़े नेताओं और उनके आपस के खींचतान की बात, तो वो तो निश्चित रूप से हमेशा पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर अपना दमखम स्थापित करने के लिए हमेशा से चलता रहा है, चलेगा भी आगे। तो वो भी एक मुख्य चीज है। लेकिन हाँ, इससे आप इंकार नहीं कर सकते कि युवाओं के बीच का आपस का एक बड़ा द्वंद्व है। कांग्रेस में बड़ी फेहरिस्त है युवा नेताओं की और वो अपनी जबरदस्त बड़ी पॉपुलैरिटी रखते हैं। अब ये चर्चाओं में कि निर्मल चौधरी भी इस दौड़ में शामिल है। एक तरफ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी दौड़ में शामिल थे। अब दूसरी वहां कोशिश की, हालांकि उनका पैनल में फाइनल में नाम भी नहीं था, जैसा विनोद जाखड़ बताए हैं, पर निर्मल चौधरी अब प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी आतुर है, तो पद के तो वो बेहद ईगर घूम रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो अपना अच्छा खासा दमखम रखते हैं, जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर। तो युवा पीढ़ी मैटर तो करेगी, इससे आप इंकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो बड़े नेता हैं पर्दे के पीछे से वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी राजनीति को चमकाने के पक्षधर हैं, ये भी बड़ा मैटर करेगा। जी हाँ सर, यूथ कांग्रेस का चुनाव वाकई इतना बड़ा है, एक छोटा सा चुनाव पार्टी के अंदर का चुनाव की प्रॉक्सी वॉर हो रहा है इस पे? प्रॉक्सी वॉर बेशक हो सकता है। आप ये समझिए, पार्टी के अंदर प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, प्रदेश स्तर का यूथ कांग्रेस का चुनाव है। अब पार्टी के अंदर इसको लेकर प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, जिस तरह की चर्चा है। अब मैं जो दर्शक देख रहा हूं उनसे भी कहूंगा, आप अपनी कल्पना में सोचिए कि एक साधारण सा 1500-2000 वोट का चुनाव होता है एक ग्राम पंचायत के सरपंच का। उसके ऊपर गांवों के अंदर दुश्मनी बन जाती है, तलवारें खिंच जाती हैं, लोग संबंध तोड़ देते हैं। सैकड़ों, जो लंबे पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों के चले आ रहे हैं, महज एक सरपंची के 2000 वोट के चुनाव के लिए। तो ये तो प्रदेश स्तर का चुनाव है। चुनाव कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इस पूरे बात का संदर्भ ये है, चाहे वो सरपंची का चुनाव हो, प्रदेश यूथ कांग्रेस का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, विधानसभा हो, लोकसभा, तो कोई भी चुनाव कभी भी छोटा नहीं होता। चुनाव अपने आप में बड़ा है और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस का चुनाव छोटा मत कहिए आप। तो सर, अगर चुनाव सच में इतना बड़ा है तो अशोक गहलोत क्यों इससे दूरियां बनाए हुए, क्यों गायब है? अब ये अपनी स्ट्रेटेजी है। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के जो टॉप 5 आप मास्टरमाइंड कहेंगे, टॉप 5 हिस्टोरियंस कहेंगे, जिनके अपना इतिहास है राजनीति में बहुत लंबा, तो वो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिना वो कभी फहरिस्त पूरी नहीं होगी। टॉप 5 की कह रहा हूं मैं महज। तो अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर है, तो कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, ये है। हाँ, ये असल राजनीति है। राजनीति में आपको बड़ा, आपका ज्यादा बोलना, ज्यादा ओजस्वी भाषण देना या आपकी पब्लिक प्रेजेंस नहीं दिखाती है। राजनीति में असल जो गेम है वो है कि कब बोलना है, कहां बोलना है और कितना बोलना है। इसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद माहिर व्यक्ति हैं। तो संभवतः उनको अपनी समझ से, अपनी राजनीतिक समझ से ये नहीं लग रहा होगा कि ये समय बोलने के लिए उचित है या पिक्चर में रहने के लिए उचित है। जब पिक्चर के पीछे रहने से काम बराबर बन रहा है तो क्या ही दिक्कत है। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पावर में कोई हो, कांग्रेस के अंदर गहलोत ही गहलोत है आज भी। जी हाँ,
अच्छा सर, कहा जा रहा है कि इस चुनाव से 2028 की काफी चीजें तय होंगी, आला कमान में मैसेज जाएगा कि किसका खेमा ज्यादा हैवी है। बेशक बेशक। अब ये ये वैसा समझ लीजिए कि हर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये आगे की चीजें और उनकी व्यवस्थाएं तय होती हैं, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर कितना हो पाता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके लिए एक पार्टी कार्डर और प्रोसेस की आवश्यकता होती है। कांग्रेस में मुख्यतः कई बार आपने देखा होगा कि नेतागिरी हावी रहती है। कांग्रेस के अंदर पार्टी कार्डर और पुराने इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड वाला मामला बमुश्किल हावी रहता है, क्योंकि आप देख लीजिए पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया, और फिर उसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो ऐसा कई बार हुआ है कि जो जनता चाहती है, जो कार्यकर्ता चाहता है, वो संभवतः नहीं हो पाता है। पार्टी के अंदर होल्ड, आपका सिस्टम, आपकी राजनीति और आपकी कहां बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये समझ कई बार आपके ज्यादा काम आ जाती है। तो ये थोड़ा पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुश्किल है कि आगे 2028 में कितना इसका असर पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके पास ताकत, पद और सिस्टम होता है तो वो फायदेमंद होता है। तो जो व्यक्ति, जिसका खेमा जीतेगा, जो व्यक्ति जीतेगा, वो निश्चित तौर पर 2028 के चुनाव में पावरफुल तो रहेगा। जी हाँ फिर आपको क्या लगता है किसका खेमा, किसका सिस्टम किस पे कितना भारी रहने वाला है? अब इस समझ में अगर आप देखें तो युवाओं का चुनाव है, क्योंकि युवाओं का चुनाव है। आप देखिए इसमें जो पूरी पिक्चर है इसको साफ साफ और क्लियर तब कह पाएंगे जब प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, उसी के बाद। हालांकि आज अनिल चोपड़ा शंखनाद कर दिए हैं कल, और काफी बड़ी संख्या में मीडिया के लोगों से मिले, अपने संपूर्ण जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनके, जयपुर ग्रामीण के, उन सबको इकट्ठा किए, वहां शक्ति प्रदर्शन टाइप ऑफ किए एक तरह से। तो अब धीरे धीरे सिस्टम तो चालू हो गया, व्यवस्था तो चालू हो गई। पहले ताल ठोकने वाले सबसे ज्यादा बड़े इसमें चोपड़ा जी नजर आ रहे हैं। अब आगे कौन कितना इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, कितना पिक्चर में नजर आता है, निर्मल चौधरी कितना मजबूती से नजर आते हैं, और ये मजबूती और ये पिक्चर में नजर आना सब कुछ असल में तय करेगा जो मुख्य 3 नेता हैं उनके पीछे का सपोर्ट, कि वो किसकी पीठ पर कितनी मजबूती से हाथ रख रहे हैं। तो पहला अब सचिन पायलट, दूसरा गोविंद सिंह डोटासरा, तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो अब ये किसको कितनी पॉलिटिकल बैकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस हिसाब से आगे आगे पिक्चर क्लियर होगी वो पता चलेगा। यूं तो कहने को युवाओं की जो पूरी फहरिस्त अभी मैदान में, सबको, एक अभिषेक चौधरी को छोड़ दीजिए, सबको पायलट समर्थक बताते हैं। तो अब पायलट के पास में भी एक ही दूल्हे की सीट है, वो भी किसके गले में सेहरा डालेंगे। तो पिक्चर क्लियर होगी, प्रत्याशियों का ऐलान होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। तो अब किसको किसका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और कौन बनेगा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, आप आपकी राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।